हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग स्टूडेंट्स। वीडियो को आगे देखने से पहले आप अपनी मैरीगोल्ड बुक 5 में पेज 29 खोल लेंगे और जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके मीनिंग्स अच्छे से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग मीन्स उड़ना और टुगेदर मीन्स एक साथ। तो फ्लाइंग टुगेदर मीन्स एक साथ उड़ना। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपकी टीचर्स आपको समय पर करने के लिए कहती हैं? क्या कहते हैं वो? सुबह जल्दी उठो, अपना होमवर्क करो, अपने स्कूल के लिए बैग खुद पैक करो, है ना? What happened when you don't do as they asked you to do? क्या होता है जब आप उनका कहना नहीं मानते? जो कुछ वो करने के लिए कहें आप उनका नहीं कहना मानते हो तो क्या होता है? अब देखते हैं स्टोरी में ऐसा क्या हुआ होगा। लेट्स स्टार्ट। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। बहुत दूर एक जंगल में एक टॉल ट्री था। टॉल यानी कि ऊंचा पेड़, ठीक है? टॉल होता है ऊंचा। Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी पत्तेदार शाखाएं जो थी वो एक मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। This tree was the home of a flock of wild geese. ये पेड़ जो था ये जंगली हंसों का एक झुंड यहाँ पर रहता था। उन्होंने इस पेड़ को अपना घर बनाया हुआ था। They felt safe there. उनको उस पेड़ पर सेफ लगता था यानी सुरक्षित लगता था। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उन हंसों में से एक हंस जो था वो बहुत वाइज यानी कि समझदार। वाइज क्या होता है? समझदार और बुजुर्ग भी था। गीज तो आप समझ ही गए होंगे, गीज क्या होता है? हंस, ठीक है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने पेड़ जहाँ से शुरू होता है ना, जिसे हम तना कहते हैं, उसने देखा कि तने के पास एक क्रीपर। अब क्रीपर क्या होता है? बेल। आपने देखा होगा पेड़ के सहारे से एक बेल पेड़ के साथ ऊपर चलना शुरू कर देती है, उसको हम क्रीपर कहते हैं, ठीक है? बेल। तो उसने पेड़ के साथ एक बेल देखा जो पेड़ के साथ साथ ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने इस बारे में और बर्ड से बात की। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम। उसने उन्हें कहा कि क्या तुम्हें ये क्रीपर, ये बेल दिखाई दे रही है? लेट्स डिस्ट्रॉय इट। इसे नष्ट कर देते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। सरप्राइज यानी कि हैरान। अब बाकी गीज ने बड़ी हैरानी से उसे पूछा, क्यों? हमें इसे क्यों ख़त्म करना चाहिए? इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू? कि ये तो इतनी छोटी है, ये हमारा क्या नुकसान पहुंचाएगी हमें? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब जो बुजुर्ग वाला हंस था उसने कहा कि मेरे दोस्तों, that little creeper will grow soon and as it creeps up this tree it will become thick and strong। कि जैसे जैसे ये जो बेल है ये बहुत जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और जैसे जैसे ये बड़ी होगी ये थिक और स्ट्रॉन्ग बनेगी। थिक और स्ट्रॉन्ग क्या होता है? थिक यानी कि मोटा और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। जैसे जैसे ये बड़ी होगी ये मजबूत होती जाएगी और मोटी होती जाएगी। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do to us? What of that means इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हमारा ये छोटी सी बेल हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. कि क्या तुम देख नहीं सकते कि इस बेल की मदद से अगर कभी ये हंटर आ गया, हंटर होता है शिकारी, कि अगर कभी हंटर आ गया, शिकारी आ गया, तो इस बेल की मदद से वो इस पेड़ पर चढ़ जाएगा और हमें सबको मार देगा। वेल, देर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। उन्होंने
जवाब दिया कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी ये जो क्रीपर है, ये जो बेल है, ये बहुत छोटी है और इसको इतनी छोटी बेल को नष्ट कर देना ये तो ठीक नहीं है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। ओल्ड बर्ड ने कहा, जो बुजुर्ग बर्ड था उसने सलाह दी कि अरे अभी ये छोटी है, अभी इसे नष्ट कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। अभी ये टेंडर है, टेंडर यानी नाजुक है और आप इसको आसानी से तोड़ सकते हो। लेटर यानी कि बाद में ये सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और उस समय इसको काटना मुश्किल होगा और आप इसे नहीं काट पाओगे। विल सी आंसर द बर्ड्स। अब बर्ड्स ने उसकी बात को अनसुना कहा और कहा कि ठीक है देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन बोलने के बाद भी उन्होंने उस बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो भूल गए कि उनको क्या सलाह दी गई थी। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जैसे जैसे वो क्रीपर, वो बेल बड़ी होती गई, इट बिगैन वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जब बेल बड़ी होती है वो पेड़ के इर्द गिर्द, पेड़ के गोल गोल घूमकर ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है, तो वाइंडिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना। ठीक है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। वो बेल तब तक मजबूत होती गई जब तक वो एक थिक रोप यानी कि मोटी रस्सी की तरह मजबूत और मोटी सी रस्सी की तरह नहीं बन गई, तब तक वो बढ़ती ही गई। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन जब सभी हंस खाना ढूंढने के लिए इधर उधर गए थे, तब वहाँ पर कौन आया? हंटर यानी कि शिकारी आ गया। So this is where the geese live, he said to himself. फिर उसने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा ये है वो जगह जहाँ पर जंगली हंस रहते हैं। When they came back in the evening, I shall catch them. जब ये गीज़, ये हंस शाम को वापस आएंगे, मैं इन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अब वही हुआ जो उसने कहा था। वो शिकारी उस क्रीपर की मदद से, उस बेल की मदद से उस पेड़ पर चढ़ गया। देखो कितना समझाया था उन्हें, लेकिन वो नहीं माने। तो ऐसा होता है जब हम बड़ों का कहना नहीं मानते। अब आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। अब ये देखिए न्यू वर्ड्स। आज हमने कहानी में कौन कौन से न्यू वर्ड्स पढ़े? गीज यानी हंस, फ्लाइंग उड़ान या उड़ना, टुगेदर साथ में, वाइंडिंग घुमावदार या गोल गोल, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना। तो ये सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको याद करने हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक खोलेंगे और एक बार फिर से खुद रीडिंग करने की कोशिश करनी है आपने। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से वीडियो खोलिए और उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो को खोलिए और ऑडियो सुन के अपनी बुक में से वो लाइंस देखिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। वीडियो को बार बार देख के आपकी आइज़ पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। उसे ऑन कर दीजिए वीडियो को और आप उसको ध्यान से सुन के अपनी बुक में से देखिए। ठीक है। उससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी आइज़ पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।